सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज शुरू करेंगे कुछ पुस्तक माला 21 शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़े। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का गायत्री मंत्र के साथ स्मरण करें, स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है, अर्थात यह ऑडियो। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर किसी अन्य पात्र अथवा व्यक्ति के साथ शेयर कर दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ ऑडियो समाज में शेयर करें। ये हमेशा हमें माँ बताती है, और अगर हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है तो हमारा फर्ज है कि जो हमको मिल गया वो हम बांट दें। हमने पढ़ा भी है बोया काटा का काटे सिद्धांत। जो प्राप्त हुआ है वो केवल मेरे लिए प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं है। जो भी प्राप्त हुआ है वो सबके लिए है और हम उसे बांटते चलें। गुरुदेव लिख रहे हैं, शक्ति के भंडार से स्वयं को कैसे जोड़ना है। शक्ति का भंडार अगर हम इसे बिना पढ़े भी सोचें तो क्या हो सकता है। अगर हम विचार करें, थोड़ा सा भी विचार करें, तो सारी शक्ति कहाँ छुपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडिविजुअल कि शक्ति का भंडार सविता देवता सूर्य यूनिवर्स शक्ति का भंडार है। गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, देवियों सज्जनों, मनुष्य की सामान्य शक्ति सीमित है। प्रत्येक प्राणी को भगवान ने इतना ही सामान दिया है कि वह अपने जीवन का गुजारा कर ले। कीड़े मकोड़ों और पशु पक्षियों को सिर्फ इतना ही ज्ञान, साधना, शक्ति और इंद्रियां मिली हैं ताकि वे अपना पेट भर लें और प्रकृति की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी औलाद पैदा करते रहें। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं, लेकिन आपके पास है। अगर आपको इससे कुछ ज्यादा जानना और प्राप्त करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहाँ शक्तियों के भंडार ग्रह भरे पड़े हैं। एक ऐसी जगह भी है जहाँ बहुत सारी शक्ति भरी पड़ी है, जहाँ संपत्तियों का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ समृद्धि की अनंत शक्ति है। सारे विश्व का मालिक कौन है? भगवान। यह उसी का तो समान है जिससे उन्होंने सारी दुनिया को बना दिया। यहाँ जो कुछ भी वैभव आप देखते हैं वह भगवान के भंडार का एक छोटा सा चमत्कार है। पृथ्वी के अलावा भी और बहुत लोग हैं, उन सब में भी भगवान का भंडार बढ़ा हुआ है। बड़ा संपत्तिवान है भगवान। आपको यदि संपत्तियों की, सफलताओं की, विभूतियों की जरूरत है तो अपना पुरुषार्थ इस काम में खर्च करिए कि उस भगवान के साथ अपना रिश्ता बना लीजिए। उसके साथ जुड़ने में अगर आप समर्थ हो सके तो वह सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। आप भगवान के साथ में अपना रिश्ता बना लें तो मजा आ जाएगा। मालदार आदमी से रिश्ता बना लेने पर क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है ना? वह बिल्कुल छोटे से आदमी थे, लेकिन पंडित नेहरू के साथ उन्होंने अपने घनिष्ठ संबंध बना लिए, जिसकी वजह से वे एमपी हो गए। उसकी सहायता से वे यूपी के मिनिस्टर भी हो गए और फिर मरने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी भी हो गए। बहुत शानदार थे लाल बहादुर शास्त्री। यह उनके अपने पुरुषार्थ का उतना फल नहीं था जितना कि नेहरू जी के सहयोग का था। उनकी निगाह में उनकी इज्जत जम गई थी। उन्होंने देख लिया था कि यह आदमी बड़ा उपयोगी है, उसकी सहायता करनी चाहिए। उसकी सहायता से उनने भी लाभ उठाया, इसलिए पंडित नेहरू ने उनकी भरपूर सहायता की। ठीक यही बात हर जगह लागू होती है। भगवान एक सर्वशक्तिवान सत्ता है। उसके साथ अगर आप अपना संबंध जोड़ लें तब आपकी मालदारी का कोई ठिकाना न रहेगा। तब आप इतने संपन्न हो जाएंगे कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। आप बापा जलाराम के तरीके से संपन्न हो सकते हैं, आप सुदामा के तरीके से मालधार भी हो सकते हैं, विभीषण और सुग्रीव के तरीके से मुसीबतों से बचकर फिर से अपना खोया हुआ राजपाट पा सकते हैं। नरसिंह मेहता के तरीके से अपनी हुंडी भी आप पर बरस सकती है। यहाँ कुछ कमी है क्या? यहाँ कोई कमी नहीं। इसलिए यहाँ जो आपको बुलाया गया उसका एक कारण यह भी है कि आपसे कहा जाए कि आप भगवान से रिश्ता जोड़ लीजिए। आप जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उसका मतलब यह है कि आप इन उपायों के माध्यम से भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लें। एक गरीब घर की लड़की की यदि किसी मालदार पति के साथ शादी हो जाए तो वह दूसरे ही दिन उस घर की मालकिन हो जाती है, क्योंकि उससे उसको रिश्ता मिल गया। कितनी अच्छी बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं और बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो भगवान, जिसे अभी हमने भगवान को देखा नहीं है ना, सुना है बस भगवान के बारे में। राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, जीसस है, सबके बारे में सुना है, बट हमने किसी को देखा नहीं। लेकिन कई जगह गुरुदेव ने एक बात समझाई है कि भगवान कौन है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है। ठीक है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, एक कलेक्टिव एनर्जी, श्रेष्ठ गुण, उनका समुच्चय भगवान है।
तो अगर हम राम को देख रहे हैं तो राम के जीवन में क्या श्रेष्ठता है, हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं तो उनके जीवन में क्या श्रेष्ठता है। ऐसे हम उन लोगों को देखते जाएं जिनके जीवन में कुछ कुछ श्रेष्ठता है, तो हमारी श्रद्धा उन पर टिक जाती है, उन पर श्रद्धा टिक जाती है। फिर उनके जैसा, क्योंकि चिंतन उनके जैसा होने लगता है, उन लोगों पर होने लगता है, तो उनके गुण हम में आने लगते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम। अब सोचो, जब हम किसी मनुष्य पे के ऊपर श्रद्धा टिका देते हैं और उससे भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ऐसे फिर धीरे धीरे वर्ग बढ़ा, फिर साकार पे गए। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि सूर्य एक चलता फिरता भगवान है, क्योंकि सूर्य अर्थात सविता का प्रतिबिंब, उसके बिना इस दुनिया का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब सूर्य का प्रकाश सबको बराबर मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है, किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सूर्य का प्रकाश सबको बराबर मिल रहा है और पूरी पृथ्वी केवल सूर्य का मैनिफेस्टेशन है, सविता के प्रकाश का मैनिफेस्टेशन ये प्रकृति अगर है, तो लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तो इतना दुख दर्द क्यों है, इतना हाहाकार क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है। भाई जिसके मैनिफेस्टेशन से आप बने हो वो तो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, रोज सुबह उदय हो जाता है सूर्य, शाम को चला जाता है, फिर सुबह उदय हो जाता है। फिर हमारे जीवन में समस्या क्या है, क्यों? समस्या ये है कि वो तो अपना प्रकाश दे रहा है पर हमारे रिसीवर में प्रॉब्लम है, हम उस तरफ देख नहीं रहे ढंग से। तो भगवान से रिश्ता जोड़ने का मतलब है कि हम उस शक्ति भंडार गृह की तरफ ढंग से देख लें। ढंग से देख लें मतलब मन से, भावनाओं से, विचारों से, हर तरह से उसकी तरफ देख लें। अभी हमारा चिंतन अपने भीतर ही चलता रहता है, अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर, अपनी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर। और अगर हम बैठते भी हैं तो किसी स्वार्थ के लिए बैठते हैं। एक रिश्ता स्थापना जिसे कहते हैं ना, समर्पण के साथ नहीं बैठते। जब अगर गुरुदेव शादी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पत्नी की पति से शादी हो जाती है, गरीब लड़की, घर की लड़की की, तो वो समर्पण करती है पूरा अपने पति के प्रति, पूरा कंप्लीट समर्पण होता है। तो अब लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल है तो उन्होंने कंप्लीट समर्पण किया। गुरुदेव और दादा गुरुदेव का एग्जाम्पल है तो गुरुदेव ने कंप्लीट समर्पण किया उस परमात्मा के प्रति। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि विभूतियां भी मिल जाएंगी, संपत्ति भी मिल जाएगी, सफलता भी मिल जाएगी। जैसे सुदामा को मिला वैसे हमें मिल जाएगा। जैसे सुग्रीव का नाम हुआ और अपने अपने खोए हुए राजपाट को पा लिया, सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते हम वो रिश्ता डेवलप करें। और रिश्ता डेवलप मतलब करना होता है प्रेम का आदान प्रदान। वो संसारिक रिश्ता नहीं जहां देना लेना चल रहा है, तुमने मुझे क्या दिया और मैंने तुमको क्या दिया, जहां गिव एंड टेक चल रहा है, जहां डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन है। जिस रिश्ते की बात गुरुदेव कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत रिश्ते की बात कर रहे हैं गुरुदेव, एकदम हृदय को स्पर्श करने वाले रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो हम किसी से भी नहीं स्थापित कर सकते। हम रोज 10 मिनट सविता देवता के पास मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। जब अगर आपको सुबह सुबह टाइम नहीं मिल रहा, चलो ये भी मान लिया कि नहीं उठा जाता, सुबह सूर्योदय के समय नहीं हो रहा है, जिस समय टाइम मिले उस समय आंख बंद करके सविता देवता का प्रकाश विजुअलाइज करके अच्छे से हृदय में मुस्कुराते हुए उनसे बात करना। 2 बात, हे सविता देवता, आपके दिव्य प्रकाश को गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपनी चेतना में धारण करें और आपके जैसे प्रखर तेजस्वी बन जाए। इतनी प्रार्थना अगर आप लगातार कर लोगे दिल से, लेकिन आनी चाहिए दिल से। आपने 5 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, 50 मिनट बैठा, इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी रेडिएशन कितने दिल से बैठा इज इंपॉर्टेंट। तो अपने आप धीरे धीरे प्रकृति के सारे गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगेंगे, पूरा भंडार गृह खुला पड़ा है और हम शक्ति के भंडार स्वयं बनने लगेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, रिश्ता मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, यही तो मुझे आपसे कहना था। रिश्ता मिलाने में आप अपना ख्याल रखते हैं कि रिश्वत देनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, पर इस ख्याल को आप हटा दीजिए। रिश्वत देकर के भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं, उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मत कीजिए। साथ ही आप यह विचार भी मत कीजिए कि जीभ की नोक से कुछ मीठी बातें, कुछ चापलूसी की बातें और स्तोत्र पाठ करने के बाद आप भगवान को बना लेंगे या बना लेंगे। भगवान की साझेदारी पर आप यकीन कीजिए और यह समझिए कि भगवान आपकी जुबान को नहीं, आपकी नीयत को देखता है, मन भावनाओं को देखता है, आपके दृष्टिकोण को देखता है, चरित्र को देखता है, चिंतन को देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है। तो कितने मिनट बैठे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे भावनाएं कहाँ रेडिएट कर रही हैं, कनेक्शन कितना गहरा स्थापित हुआ, हृदय में हलचल हुई कि नहीं हुई बैठते हुए, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग बैठते हैं लॉलीपॉप टॉफी के लिए, भगवान ये दुख आ गया, आज वो दुख आ गया, बैठते भी हैं उपासना, अच्छा फिर उपासना भी करेंगे, आराधना भी कर देंगे, फिर जैसी समस्या होगी वैसे भगवान जी, आज लक्ष्मी की जरूरत है तो लक्ष्मी माता की आरती उतार ली, कल संतोषी माता की आरती उतार ली, परसों दुर्गा माता की आरती उतार ली। अरे भागते फिर रहे, श्रद्धा है तो कहीं एक जगह टिकेगी ना, एक जगह से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमको तो लॉलीपॉप टॉफी चाहिए, तो जैसी लॉलीपॉप, जैसी टॉफी का, चॉकलेट का मन किया वैसे भगवान जी ढूंढ रहे हैं हम। ये हम लोगों की चित्त की चंचलता है ना। लेकिन अगर हम स्थिर हो जाएंगे और स्थिर होकर के करेंगे, चीजों को एक निष्ठ होकर करेंगे, तो जहां आपकी श्रद्धा है ना, वहीं पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते थे श्रद्धा से। जहां आपकी श्रद्धा है वहीं से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन बशर्ते बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना डिजायर के, सच्चे मन से, सच्चे दिल से बैठकर वो रिश्ता स्थापित करना है प्रेम का। आप प्रेम से एक बात करो, कहते हैं ना भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। एक कदम हमने उठाना है
तो वो 1000 कदम हमारी तरफ उठा लेते हैं। आगे लिख रहे हैं, अगर आप इस क्षेत्र में सूने हैं, आपके कर्मकांड कोई बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकते। अगर आप इस क्षेत्र में सूने हैं मतलब अगर आप भावनाओं के क्षेत्र में सूने हैं और केवल रोबोटिक मोड पे जप कर रहे हैं, तो उस जप का कोई लाभ नहीं होगा। अब हम कोई भी जप कर रहे हैं, कितना भी जप हम कर लें, कितने भी अनुष्ठान कर लें, जब तक वो जप कारण शरीर तक नहीं पहुंचेगा, मतलब मेरी इमोशनल बॉडी को स्पर्श नहीं करेगा, तब तक उस जप का कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि गायत्री के जप का इतना लाभ जरूर है कि अगर आप रोबोटिक मोड पे लगातार 8-10 साल जप कर रहे हो, तो वो परमात्मा कृपालु है, दयालु है, वो आपके सामने सही मार्ग जरूर भेजेगा कि भाई ये वाली चेतना, ये मेरा बच्चा लगातार इतने सालों से लगा हुआ है, जप कर रहा है, पर इसको भी सही तरीका समझ नहीं आया जप ध्यान साधना करने का, तो लेट मी सेंड समवन टू गाइड दिस सोल, कि भाई ऐसे की जगह ऐसे कर लो। और वही गुरु प्रकट होता है, वही गुरु का मैनिफेस्टेशन लाइफ में होता है। तो व्यर्थ कुछ नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी देर में हम खींच जाते हैं कि अरे हम तो इतने साल से कर रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर लाभ नहीं हो रहा तो कहीं करने में कमी है, हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे कि हमें करना क्या था, हम कर कुछ और बैठे। और फिर मूल भाव, हम बैठे क्यों थे मूल भाव में? कोई कलेश था, कोई डिमांड थी भगवान से, बच्चों की शादी करा दो, बच्चों की नौकरियां लगवा दो, पति की अच्छी जॉब लग जाए, समथिंग कोई सांसारिक डिमांड थी। तो फिर मूल भाव, मूल इंटेंशन में रिश्ता स्थापना करने की बात कहाँ थी? तो रिश्वत देने की बात थी। भगवान जी आप मेरा इतना काम कर दो, हम सब अमन लड्डू चढ़ाएंगे, आप इतना कर दो, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, आप ऐसा कर दो, हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे। डील नहीं चल रही है। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे डील किया जाए, जिससे बिजनेस किया जाए। प्रेम में कोई व्यापार नहीं होता, प्रेम में सौदा नहीं हो सकता। तो वही बात गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि आप जितने मर्जी कर्मकांड कर लो, सब खाली हाथ रह जाओगे अगर आपकी भावनाओं का क्षेत्र विकसित नहीं हुआ। एक लाइन और पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ। आपने देखा है कि साधु महात्मा तरह तरह के जाप करते हैं, पूजा करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी नियत, भावना और दृष्टिकोण अगर ऊंचा ना हुआ, व्यक्तित्व ऊंचा ना हुआ, अंतःकरण ऊंचा ना हुआ, तब उनके लाल पीले कपड़े पहन लेना, तरह तरह के आडंबर बना लेना और तरह तरह की क्रिया कृत्य कर लेना बिल्कुल बेकार चला जाता है और सामान्य स्तर के नागरिक से भी गई गुजरी जिंदगी जीते हैं। अब ये हम लोगों ने अपने सामने ही देखा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कितने सारे लोग साधना में पूरा दिन लगाए हुए हैं, घर बार छोड़ दिया, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट क्या हो रहा है? कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। प्राप्त क्या हो रहा है? कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और अगर वो क्यों संसारिक है तो फिर सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही क्या थी, है ना? तो बड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। और इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करेंगे। अगर इसको और गहराई से समझना है ना, तो आप लोगों को, आप ट्राई करके देखिए। आप लोग, आपको चैनल पर एक आवाहन मिलेगा, 1 घंटा 55 मिनट का है वो आवाहन का ऑडियो, कुछ तो 55 मिनट का है। लेकिन अगर आपने 11 दिन उस तरीके से भगवान का आवाहन कर लिया, तो मेरा अंतर मन ऐसा कहता है कि कुछ ना कुछ आपके हृदय क्षेत्र में, करुणा क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। कुछ ना कुछ फीलिंग्स रेडिएट होंगी। वो प्रार्थना है, जप है, ध्यान है या नहीं है, वो आप लोगों को निर्धारित करना है। बस वो एक मन का भाव है, तो उसको करके देखिए एंड फील द चेंज विद इन। आज के लिए इतना ही, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि हम सबका जीवन उनके सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय बना रहे। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।